Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that an ideal inductor doesn't consume any power even though both V and I are non-zero. Explain. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि अगर हम एक आइडियल इंडक्टर को कंसीडर करते हैं तो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता है इवन इफ अगर हम वोल्टेज और करंट सप्लाई करें तो, मतलब वोल्टेज और करंट की वैल्यू अगर नॉन जीरो है तब भी इंडक्टर जो है आइडियल इंडक्टर वो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता है। तो इसे हमें एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा। की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज द internal resistance of ideal inductor is 0। तो हमें क्या पता चला की कंसेप्ट से कि जो आइडियल इंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए, क्योंकि आइडियल इंडक्टर का रेजिस्टेंस हमने 0 बता दिया है, तो जब रेजिस्टेंस ही 0 है तो वो पावर कंजम्पशन नहीं होगा वहां पे। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 0 है, एज internal resistance is 0, internal resistance is 0, hence as internal resistance is 0, hence any power consumption will not be there, या फिर हम लिख सकते हैं any, hence ideal inductor will not consume any power। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल वे में कि हमें पता चल गया है कि अगर हम आइडियल इंडक्टर कंसीडर करते हैं मतलब इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे हम 0 के इक्वल मानते हैं, और इफ रेजिस्टेंस ही 0 है तो फिर पावर कंजम्पशन वहां पे नहीं होगा। अब अगर हम दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ERMS इंटू IRMS इंटू होता है कॉस फाई। ये कॉस फाई क्या होता है, पावर फैक्टर। इसे हम किस नाम से जानते हैं, पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं। अब देखिए आइडियल इंडक्टर, अगर हम यहाँ पे आइडियल इंडक्टर की बात कर रहे हैं तो फॉर एन आइडियल इंडक्टर the phase angle is 90 डिग्री। तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे P इज इक्वल्स टू ERMS इंटू IRMS इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री हो जाएगा। और हमें पता है cos 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू इफ 0 है तो मतलब P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए जो पावर कंजम्पशन है वो क्या आ जाएगा हमारा, 0। And hence the final answer for the given question is the power consumption for an ideal conductor is 0 because its internal resistance is 0 and having the phase angle of 90 degree. Hope you understood it well. Best of luck.